दोस्तों, आपने इस टॉर्च के बारे में तो सुना ही होगा कि किस तरीके से फंक्शन करती है, किस तरीके से काम करती है और किन चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको, इससे क्या क्या काम ले सकते हैं इस टॉर्च से। ये जो सामने मेरे रखी हुई ग्रीन कलर की टॉर्च, ये टर्बो टॉर्च कहलाती है। बहुत ही हाई लेवल की टॉर्च है, प्रोफेशनल टॉर्च है और तमाम काम इससे आप ले सकते हैं। ब्रीजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो हमने इसके अंदर अमेंडमेंट की है वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इस टॉर्च के अंदर जो फिक्स होता है सिलेंडर, जो कि बहुत ही पोर्टेबल होता है, हैंडी होता है, इजी टू कैरी होता है। वो जो सिलेंडर होता है 450 ग्राम का सिलेंडर होता है और उसके अंदर जो है 400 ग्राम 16 ऑन्स जो है उसके अंदर गैस आ जाती है। में आप इजीली 200, 300, 400 तक आप इसके अंदर जो है गैस रिफिल कर सकते हैं और इसको जो है इसके ऊपर ये टॉर्च फिक्स करके यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस टॉर्च को जो है फिट करके यहाँ पे सेफ्टी के लिए जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे सूंघ के कि यहाँ पे स्मेल तो नहीं आ रही है गैस की, तो उसके बाद आप ये टॉर्च बहुत आसानी से ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपने यहाँ पे वॉल्यूम खोलना है और यहाँ पे वॉल्यूम खोलने के साथ इस तरीके से ये ऑन हो जाएगा। यहाँ पे तो आपने देख लिया कि ये टॉर्च जो है सिलेंडर पे इस तरीके से फिक्स होती है और इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, इस टॉर्च को अगर आपने इस टॉर्च को कहीं बहुत ही नीचे सरफेस के ऊपर ब्रीजिंग करनी है तो ये आप सिलेंडर जो है इस तरीके से बहुत मुश्किल होगी इसको पकड़े पकड़े, तो इसको जो है यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सिलेंडर के साथ। इसके अंदर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक टॉर्च दिखाई है जो कि 2 मीटर उसके साथ पाइप है, यानी 6 फुट पाइप जो है उसके साथ इंक्लूड आया है, तो वो भी टॉर्च सेम ही है। ये भी टॉर्च वही कहलाती है, लेकिन ये जो है फिक्स सिलेंडर पे होती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इसके अंदर अमेंडमेंट की है। यहाँ पे एक पोर्टेबल सिलेंडर यहाँ पे मैंने जो है इसका बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड वॉल है, ये हर जगह से आपको जो है मिल जाता है ये वॉल। इसका नोजल भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक जो है सिलेंडर है जो कि इसका वॉल जो है स्टैंडर्ड वॉल है, हर जगह ये अवेलेबल होता है वॉल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका वॉल्यूम है। इसको मैं यहाँ से खोलता हूँ तो यहाँ से गैस निकलनी शुरू हो जाती है और ये इसका वॉल्यूम है बंद हो जाता है। यहाँ पे ये इस कनेक्टर के साथ मिला के टोटल ये जो कनेक्टर फिट हुए हैं, वॉल फिट हुआ हुआ, ये कनेक्टर फिट हुआ हुआ है, तो ये जो है ये पोर्टेबल है और इजी टू कैरी है। इसको आप आसानी से बैग में डाल के ले जा सकते हैं सिलेंडर को। और ये जो है 819 ग्राम का, यानी 819 ग्राम का जो है ये सिलेंडर है। 819 ग्राम का सिलेंडर है ये पूरा, इसको इंक्लूड मिला के। इसका वेट अगर आप मेजर करें तो यहाँ पे जो है मैं वेट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी इसके अंदर जो है 450 ग्राम जो है गैस भरी हुई है और इस वक्त 1253-54 जा रहा है। तो ये 819 ग्राम का जो सिलेंडर है और ये जो है 819 ग्राम का सिलेंडर है। बाकी इसके अंदर जो है गैस भरी हुई है, तो ये 450 ग्राम तकरीबन गैस आती है इसमें, आधा किलो के करीब। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कनेक्टर के अंदर जो है एक रबड़ की सील होनी चाहिए, गोल गोल यहाँ पे लगी होती है। तो इस टाइप का आपने लेना नहीं है, इसी टाइप का होता है, इसी साइज का होता है, लेकिन यहाँ पे सील लगी हुई होती है, तो वो आपने कनेक्टर यहाँ पे लेना होता है इसके अंदर जो फिक्स करने के लिए। और ये जो है थोड़े जो हैवी किस्म के जो पोर्टेबल सिलेंडर आते हैं, जो वेल्डिंग के सिलेंडर होते हैं, उसमें भी यही वॉल फिक्स होता है। जो आम छोटे सिलेंडर होते हैं बर्शियन गैस के पोर्टेबल सिलेंडर, उसमें भी यही वॉल फिक्स होता है। तो ये हमने इसमें छोटा सिलेंडर में जो है ये वॉल फिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कितना छोटा सा सिलेंडर है और बहुत हल्का है, वेट भी नहीं है, इसको आप बैग में डाल के इजीली ले जा सकते हैं। यहाँ पे जो है इसके साथ जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये देखें आप, यहाँ पे एक जो है
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कनेक्टर है ये इस टॉर्च के ऊपर, ये जो टर्बो टॉर्च है इस टॉर्च के ऊपर जो है फिक्स होता है। और ये जो है इसके अंदर एक पिन वॉल है जो कि ऑटो लॉक गैस हो जाती है। अगर आप इसका वॉल्यूम खोल भी देंगे, इस पाइप के अंदर गैस होगी तो यहाँ से तक ये गैस इसमें से नहीं निकलेगी जब तक आप ये टॉर्च इसके ऊपर फिक्स नहीं कर लेते, क्योंकि ये जो है ये जब प्रेस होता है तो वॉल जो है पुश होता है तो फिर गैस निकलनी शुरू हो जाती है, गैस इसके अंदर से बाहर आनी शुरू हो जाती है। ये भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें ये रबड़ की सील इसके अंदर लगी है जो कि ये जो पोर्टेबल सिलेंडर है मैं उसके ऊपर फिक्स करूंगा, जो कि स्टैंडर्ड वॉल होता है गैस का सिलेंडर का, उसके ऊपर ये आसानी से फिट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी जो है बड़ा पाइप है, इसको आप इजीली कहीं भी सोल्डरिंग ब्रीजिंग कर सकते। ये जो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ये वॉल जो होता है एलपीजी का जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, उसको आप इसी तरीके से बस हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से आप इसको टाइट कर देते हैं तो इसके अंदर से गैस लीक होने का खतरा नहीं होता है। तो आप ये देख सकते मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया और मैं इसको किसी भी जगह पे रख के इसको यूज करूंगा। यहाँ पे मैं देखें वॉल्यूम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका कनेक्टर है और यहाँ पे मैं अगर इसका जो है गैस वॉल्यूम खोलता हूँ तो यहाँ से गैस नहीं आएगी बाहर। ये देखें मैंने गैस खोल दी और पाइप के अंदर इस वक्त गैस सर्कुलेट कर गई है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें मैं इसका पिन वॉल दबाऊंगा जब ये गैस, और अब मैं इसको थोड़ा सा वॉल्यूम खोल दूंगा और आप ये देखें इसको जो है थोड़ी सी दूर रख दूंगा मैं सिलेंडर को। ध्यान रखें इस सिलेंडर जो गिरने नहीं पाए क्योंकि लिक्विड होता है इसके अंदर, और इसको बड़ी एहतियात से आपने यहाँ पे जो है इसको फिक्स करना है। अब ये कनेक्टर मैं इसके अंदर फिक्स कर दूंगा। ये देखें आपने यहाँ पे इस तरीके से इसको टाइट कर देना है। अब ये जो है ये कहीं भी आप जो है इससे जो है किसी भी सरफेस पे नीचे कहीं भी आप इसको जो है ब्रीजिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ही टिपिकल जगह होती है वहां पे आपका हाथ नहीं पहुंच रहा होता तो आप इस तरीके से उसको जो नीचे रख के भी पाइप की मदद से कर सकते हैं। यानी कि ये आप जो है इस वक्त पाइप के साथ फिट हो चुकी है और ये पाइप भी जो है बहुत हाई प्रेशर पाइप है, ये नॉर्मल पाइप नहीं है गैस वाला, ये काफ़ी हाई प्रेशर है, क्वालिटी वाइज है और काफ़ी कॉस्टली भी है ये पाइप। इसके अंदर मैंने हाई प्रेशर पाइप इसलिए लगाया ताकि ये टॉर्च सही से वर्क कर सके। यहाँ पे स्मेल भी आपने सूंघ लेनी है, यहाँ पे के एलपीजी की गैस की जो है निकल तो नहीं रही है यहाँ से। यहाँ पे वैसे इसके अंदर रबड़ की सील होती है तो इसको आप टाइट जब कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी, इसमें से निकलने का सवाल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपने चेक कर लेना है लगाने से पहले इसको कि ये सेफ्टी मेजर्स हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसका वॉल्यूम खोलता हूँ, ये मैंने इसका वॉल्यूम खोला है और आप यहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप इस टॉर्च के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉल है, वॉल के साथ ये लगा हुआ है और इस वक्त इसका सिलेंडर का वॉल्यूम खुला हुआ है और इसके अंदर गैस चल रही है। अब ये देखें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है टॉर्च से निकाल दिया है और ये देखें ये यहाँ से कोई गैस अखराज नहीं हो रही है क्योंकि ये ऑटो लॉक जो है कनेक्टर है, CJ600 का कनेक्टर कहलाता है ये। और आप देखें ये फुल गैस खुली हुई है और अब मैं यहाँ से बंद करता हूँ इसको, ये मैंने बंद कर दिया। अब जितनी पाइप में गैस है वो आप निकाल भी सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। ये देखें ये थी इसके अंदर गैस। अब जो है मैं इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं कनेक्टर को।
तो आप इस तरीके से इस पाइप की मदद से कहीं भी किसी भी जगह जो है वेल्डिंग कर सकते हैं, ब्रीजिंग कर सकते हैं हर चीज़ के ऊपर। और जो है ये पोर्टेबल है, आसानी से आप ले जा सकते हैं इसको बैग में डाल के और कहीं भी ब्रीजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको इस कनेक्टर को बाय करना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, वहां से जो है आप नंबर हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।